हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, किस पे आ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नीट के लिए अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आप कर सकते हो ये कहा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं होता। थोड़ा सा अगर ब्रेन है, कैलकुलेशन है तो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो देर नहीं करते, अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ इस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को देखिए, और शायद आपके नीट के एग्जाम में आ जाए, शायद क्या कंफर्म ही आ जाएगा। ये कंफर्म है। अगर आज का वीडियो अगर आप देखते हो ना तो आपके नीट के एग्जाम में 7 मई को जो एग्जाम होने वाला है ना, कंफर्म आ जाएगा। देख लीजिएगा इसी में से एक भी कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत डेटा दिया है, बहुत न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई, अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का। ये हम बता दें बच्चों, क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये जान लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी, कुछ क्वेश्चनों में रहेगी। ठीक है, अब चलो बच्चों देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम। कुछ डेटा इसलिए भी दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप बहुत देखिए, न्यूमेरिकल में कोशिश ये रहती है, जैसे एग्जामिनर भी ये जान रहा है बच्चों को कि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी दी रहती है, बच्चा यही सोचता है सबका इस्तेमाल होगा, मगर ये गलत सोचते हो। ठीक है, ये ध्यान दो। देखो इसमें कितने डेटा फालतू के दिए होंगे। ऑफ अ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोला क्या है? सैंपल इतने ग्राम का वाटर का सैंपल है और 100 डिग्री पे है, और नॉर्मल प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई। प्रेशर कितना है? आप ये 1.013 10 की पावर 5, ऑलमोस्ट 1 ही है, तो आप 10 की पावर 5 न्यूटन ही लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचो, कितना फर्क आ जाएगा? कुछ नहीं फर्क आएगा। ठीक, उसके बाद रिक्वायर अ 54 कैलोरी। हीट कितना है? 54 कैलोरी। हाँ, ये याद रखना, क्योंकि ये न्यूटन में दिया है तो जूल में बदलना मत भूलिएगा, जूल में बदलना मत भूलिएगा। ठीक, हम चलिए इतना लिख लिए, अभी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला क्या? इतनी मतलब 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट स्टीम 100 डिग्री, मतलब इतने ग्राम का पानी है 100 डिग्री का, और उसको कुछ हीट रिक्वायर है। आप देखोगे कि वाटर को हीट रिक्वायर होती है, लैटेंट हीट जो स्टीम में बदलने के लिए होती है। ठीक है, तो इतनी हीट रिक्वायर है, इतना बोल दिया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस, वॉल्यूम कितना दिया? सीसी में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। कर लिया हमने। अब बच्चों देखो, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बोलो होता है। तुम्हें क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो du इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा w, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो हीट दिया है, ये तुमने हीट देख लिया, 54 मल्टीप्लाई बाय 4.18। ठीक, वर्क डन क्या होता है बच्चों? अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन पी डीवी होता है, या आप ये कह सकते हो कि पी डेल्टा वी होता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक, अब चलो वर्क डन रखते हैं। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर 10 की पावर 5, और वॉल्यूम भाई इनिशियल वॉल्यूम, भाई सीधी बात हम 0 मान के चलेंगे, इतना वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 167.1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, इतना ही वॉल्यूम का चेंज आएगा। अब हम बच्चों, अब जो कह सकते हो ये कैलकुलेशन ही है, क्वेश्चन में जो भी दम है बस ये कैलकुलेशन ही है। आप इस पूरे कैलकुलेशन को करोगे तो 208.7 जूल आ जाएगा आंसर। आप इसको कैलकुलेट करना बस आना है। मतलब इस क्वेश्चन में देखो कितने, मैं दिखाना क्या चाहता हूं, इस क्वेश्चन में आप देखो कितने डेटा फालतू के ही दिए हैं जो यूज में नहीं आए हैं। आप देखो 1 ग्राम नहीं इस्तेमाल, 100 डिग्री नहीं इस्तेमाल, कुछ नहीं, ये सिर्फ बताया है कि ये, मगर ब्रेन में काम, ब्रेन कहेगा कि ना भाई ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो हो सकता है गलत हो, ऐसी टेंडेंसी लोगों की होती है। मगर सतर्क रहना, कंपटीशन दे रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, सही है। ठीक, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ग्राफ का है, देखिए कैसे लगेगा। सब कुछ देख लीजिए। बोला क्या है? अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द स्टेट ए। ठीक, ये ए दिया है, टू स्टेट टू पाथ, एक एडीसी पाथ है, एक पाथ आपका अगर हम बात करें, एक पाथ क्या है? एडीसी, और दूसरा पाथ है ए बी सी, ऐसा कुछ है। एज सोन इन द फिगर, द इंटरनल एनर्जी एट ए, जो ए पॉइंट है यहां की जो इंटरनल एनर्जी कुछ ये दी हुई है। ठीक, अब देखिए बोला क्या? along the path ADC the amount of heat absorbed, ठीक, dq का वैल्यू दिया है,
एंड द वर्क डन, देखो इतने डेटा से तुम्हें क्या मिलता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये किस पाथ के लिए है, ये किस पाथ के, पहला कौन सा पाथ लिया, adc पाथ, तो dq की वैल्यू कितनी है 50, आप वर्क डन देख सकते हो 20, तो इधर लाओ तो ये कितना हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई इन द प्रोसेस ADC, कितना 30 जूल, जितना दिया हमने निकाल लिया। अब उसके बाद बोला है वेयर एज द अलोंग द पाथ ABC हीट एब्जॉर्ब 36 जूल। अगर हम ABC से जाते हैं तो वो पाथ कितना एब्जॉर्ब करता है 36 जूल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखो फिर वही चीज है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आपसे पूछा अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या बनेगा, dq माइनस du। और इन द प्रोसेस अगर ये वाला प्रोसेस लेते हैं तो हीट कितना दिया 36 दिया है, ठीक। और इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो फाइनल इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस का भी इनिशियल और फाइनल ये है, और इसका भी यही इनिशियल और यही फाइनल है, तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। कितना हो गया 30, तो मेरा आंसर कितना हो गया 6 जूल। अब देख लो कितना कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना, आसानी से आए, थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल करोगे तो फटाक से करोगे, ठीक है। लिख लो नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन फिर ग्राफ का। देखिए बच्चों, 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, ठीक, बोला है डाई एटॉमिक गैस है, कुछ ऐसी ही जैसे H2N2 इस टाइप की कोई गैस होगी। अब पढ़े आगे समझ में आएगा। अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम A टू B, ये कुछ दिया है A टू B, ठीक। Along the path AB as shown in the figure, the change in internal energy of the gas during the transition। आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चलो देखो बच्चों, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV/dt, कुछ ऐसा लगाएंगे, ठीक। अब देखो यही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हीट का फॉर्मूला होता तो क्या होता है, NCP/dt होता है, ठीक, स्पेसिफिक हीट के टर्म में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल होगी क्योंकि डाई एटॉमिक है। तो CV क्या होता है फॉर द डाई एटॉमिक, 5R/2। कितनी मोल गैस है, 1 मोल गैस है, चलो कोई बात नहीं N ही रहने दो। CV की वैल्यू कितनी है 5R/2। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का तो कोई नहीं है, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, तो कैसे निकालेंगे, देखो तुमको पता है PV/nRT होता है। अगर तुम ये कह सकते हो, देखो प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज, तो टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV/nR लिख सकते हैं। अगर A का टेम्परेचर देखना है तो A का प्रेशर A का वॉल्यूम, अगर हमको B का टेम्परेचर देखना है तो PV/VB/nR होगा, बोलिए सही है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो कितना PB/VB/nR माइनस PA/VA/nR, बोलो हो गया। अब देखो NR से NR कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 5/2। अब PB देखो, B पॉइंट का प्रेशर क्या है, अगर हम B पॉइंट के प्रेशर को देखें तो ये 2 दिया है, किलो पास्कल है, तो किलो का मतलब है कि आप इसको 10⁻³ से जरूर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब आगे ये तो हमने प्रेशर रखा है, अब इस पॉइंट का वॉल्यूम देखिए, इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है 6 है, कितना है तो 6 है, हमने 6 लिख लिया। अब आगे चलते हैं PA, A पॉइंट का प्रेशर देखिए कितना है 5 है, तो किलो में दिया है तो 10⁻³ लिख लो, और यहाँ का वॉल्यूम अगर देखो तो कितना है 4 है। अब जो है यही है 5/2 हो गया, 6×2 = 12 × 10⁻³, 5×4 = 20 10⁻³ हो गया। 12 में अगर 20 घटता है तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 8 × 10⁻³। अब बताओ क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 5×4 = कितना होता है 20 होता है, 5×4 = कितना होता है 20, और आगे लिखा है 10⁻³, और बच्चों ये 12 छोटा है 20 बड़ा है तो माइनस भी आएगा, तो ये माइनस हमने रख दिया, तो हम इसको क्या, जूल है, अब ये तो किलो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं किलो जूल, कितनी आसानी से आया, तो क्या लिख सकते हैं। और देखो एक चीज और, प्लस का भी आंसर है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बोला क्या सिलेंडर कंटेन एन हाइड्रोजन गैस, एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है एट अ प्रेशर 249 किलो पास्कल, 249 किलो मतलब 10⁻³ तो प्रेशर हमें मिल गया, बोलिए सर ये मिल गया।
एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर 27 डिग्री है तो 273 कर लेंगे तो ये 300 केल्विन का टेम्परेचर भी मिल गया, एक डेटा और मिला। ठीक, गैस कांस्टेंट दिया है। अब आपसे पूछा है डेंसिटी, फिर से क्वेश्चन को समझिए। बोला क्या है, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर 249 किलो पास्कल। ठीक, एंड टेम्परेचर इतना, तो डेंसिटी कितनी होगी? तो देखो बच्चों सीधा सा PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अब वॉल्यूम यहां पे है, वॉल्यूम कहीं नहीं दिया, तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी बना दो, तो क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। इन कम से कम उसका डेंसिटी का फॉर्मूला तो बनाओ, तो कैसे हो जाएगा, m अपॉन डी लिख दिया। n क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास लिख लिया हमने सर। ठीक है, m से m कट गया, डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो क्या बन जाएगा। तो डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो P इंटू m हो जाएगा और डिवाइडेड बाई RT। अब देख लीजिए यही डेटा, यही चीज गिवन है कि नहीं। प्रेशर कितना दिया है, 249 इंटू 10 की पावर 3। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है 2 ग्राम, तो उसको किलो में चेंज कर लोगे भाई, H2 2 ग्राम होगा कि नहीं होगा, किलो में चेंज कर लो, -3। R की वैल्यू दी है 8.3, टेम्परेचर कितना है 300। इतनी बड़ी सी सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक, तो इतनी बड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी है, और इतना कैलकुलेट करोगे, काटो पीटोगे तो पाओगे कितना, 0.2 kg मीटर क्यूब। समझ गए, लिख लो। देखो मेरा काम है ना तुमको बताना कि कैसे लगना है। ठीक, समझ में आया, कैलकुलेशन आपको करना है, ये याद रखिएगा। हाँ, कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है इसका एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, कैसे जल्दी किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो में हो जाएगा, कई बार आपको सिखाना पड़ेगा तब होगा। ठीक, अब देखो 2 सिलेंडर A एंड B, 2 सिलेंडर है A और B, मान लो ये है। ठीक, A और B दोनों की जो कैपेसिटी है वो सेम है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया वाई स्टॉप कॉक, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, ए कंटेन आइडियल गैस, यहां क्या कंटेन है, आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक, एंड प्रेशर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आगे क्या बोलो, बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, मतलब खाली है एक तरीके से। ठीक है, द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, सिर्फ काम की बात इतनी ही है, द एंटायर सिस्टम विल थर्मली इंसुलेटेड, ये भी इंसुलेटेड, ये भी इंसुलेटेड है, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होना है। जब हीट का ट्रांसफर नहीं होना है तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक। आंसर, इतनी सी बात काम की थी। सब अब यहां से खोलोगे भी तो गैस यहां जाएगी, मगर इंसुलेटेड है तो हीट चेंज नहीं होगी ना, तो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। फटाक से मार दी। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट बोला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज। अब बताओ, ना एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज हो रही है, तो कांस्टेंट बनी है ना, कांस्टेंट बनी है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ गए। ठीक बच्चों, जिस तरीके क्वेश्चन करा रहा हूं ना, यही सब क्वेश्चन देख के जाना, फोड़ के आओगे। ठीक है, अब देखो, देखो बोला क्या, द वॉल्यूम वी ये इतना है, अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक, सोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट, मतलब एब्जॉर्ब, वर्क डन और हीट का एब्जॉर्ब का आपको रेशियो बताना है। When it undergoes a change from state A to B, ठीक, A to B, वर्क और हीट का आपको बताना है। और देखिए ये ग्राफ किसके वर्सेस है, वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस है। और कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक। देखिए बच्चों, वर्क डन क्या होता है, PdV, और Q क्या होगा, NCPDT। ठीक, यही होता है भाई, अभी आपसे बताया था मैंने। अब देखो यहां पे कोई भी चीज P में नहीं है, V और T में है, तो आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो अगर PdV लिखोगे तो nRDT हो जाएगा। ठीक है सर, nRDT।
नीचे कितना NCP, Cp मोनोएटॉमिक के लिए 5r/2 होती है, और क्या है dt से dt कटा, n से n कटा, r से r कटा, कितना आ गया 2/5। आंसर हो गया कि नहीं हो गया, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, एक साइड में डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को देख के हिट करना। मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूं कैसे हिट करोगे, एक टेक्निक बताता हूं, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? देखो, यही देखना है और कौन सा प्रोसेस है, मैच द कॉलम करना। देखो, सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला प्रोसेस ये है, ये का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो ये वॉल्यूम वाली लाइन है ना, और ये कौन वाली लाइन है, प्रेशर। तो पहला अगर देखो 1 वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है, आइसोकोरिक। तो पहला जो प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक, मतलब P का C होगा, मतलब या तो ये ऑप्शन या तो ये, इसका मतलब ये 50-50 हो गया, या P का D P का A दिया है। अब चौथा प्रोसेस देखो, चौथे प्रोसेस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबेरिक। तो इसका ना S का B होगा, S का B किस में है, इसमें, A आंसर। दो को बस चेक कर लो, आंसर पा गए। ये सही तरीका है कि नहीं? बिल्कुल सही तरीका है सर। कितना समय बच गया, सोच के देखो। ठीक, नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो द प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी है, PV की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या बता। चलो बच्चों, अब देखो, अगर हम इसको x लिख लें ऐसा, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, हीट कैपेसिटी फॉर्मूला CV प्लस 1R/1 - x। ठीक, अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 3। फॉर मोनोएटॉमिक अगर हम बात करें तो CV की वैल्यू होती है 3R/2। ठीक, अब x की वैल्यू अगर देखो तो कितनी है, 3 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3R/2 और -R/2, क्योंकि यहाँ -2 आएगा। अब देखो 3R में से R घटा दो तो 2R आएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा, कितना आंसर, R। कौन सा आंसर है, D आंसर क्या है, सही है। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आसानी से आएगा। देखो, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ द इट्स इनिशियल वर्क। किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, और कितना, हाफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब V वॉल्यूम रहा होगा तो क्या कर दिए, V/2। द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू द एडियाबैटिक अंटिल वॉल्यूम अगेन रिड्यूस टू 1/2। मतलब क्या कह सकते हैं कि एक को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं और एक को एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसी को समझ के आपको आंसर मानना है। कंप्रेस द गैस आइसोथर्मली और एडियाबैटिक विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। which of the cases whether compression through isothermal or through adiabatic process require more work will depend upon the atomicity of the gas, ऐसा कुछ। अब देखो समझो, पहले अगर देखो कंप्रेस कर रहे हो ना, तो जब कंप्रेस होगा तो इन दोनों प्रोसेस का ग्राफ ये बनता है। ये ग्राफ किसका है, एडियाबैटिक का। ठीक, और ये ग्राफ किसका है, आइसोथर्मल का है। ठीक, फॉर द कंप्रेशन अगर हम बात करें। ठीक, अब अगर तुम देख के सको, सबसे देखो सीधा से एक फंडा समझो, पहले तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा, जिसका एरिया ज्यादा होता है। भाई वर्क आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द PV कर्व। तो अगर सबसे ज्यादा अगर हम वर्क की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्क यानी कि सबसे ज्यादा एरिया किसमें बनेगा, एडियाबैटिक में। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ग्रेटर देन इन वर्क डन क्या, आइसोथर्मल, यही होना चाहिए। अब अगर हम बच्चों फोर्थ ऑप्शन अगर पढ़ने की कोशिश करो, कंप्रेशन द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क डन टू बी डन, लिखा है कि नहीं लिखा है। और दूसरा है कंप्रेशन द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क डन। किसने वर्क डन मोर लिया, इतना ज्यादा कहानी का कोई मतलब नहीं, किसने वर्क डन ज्यादा लिया, जिसका एरिया ज्यादा था। एरिया किसका ज्यादा था, किसका ज्यादा था, एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ आइसोथर्मल। तो कौन सा आंसर, डी आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, अ गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए, कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब एक कुछ साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है। बोला क्या, व्हाट इज द नेट वर्क डन। अभी यही बात हो रही थी ना, वर्क डन एरिया होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। अब एरिया ये ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस इनटू हाइट होगा। अब बेस और हाइट को पहचानो। देखो बच्चों ये ग्राफ यहां तक है, इसका मतलब ये 7 पे होगा, ये 7 है, ये 2 है, तो ये कितना बचेगा 5, और ये 6 है, ये 2 है, तो ये कितना बचेगा 4। बट ये प्रेशर है, इसको 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर देना बोला है, यहां 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम में। तो रखिए हाफ बेस 5 इंटू 10 की पावर -3, हाइट कितना है 4 इंटू 10 की पावर 5, कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा 20, 10 की पावर -3 10 की पावर 5 अगर करोगे तो 10 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 2000 जूल। है कोई ऑप्शन? सी आंसर क्या है, सही है। आ गया ना, एरिया ही निकालना था बस। देख लेना बच्चों, क्वेश्चन नहीं आया बताइएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। बोला क्या है, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो टी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो सीपी और सीवी का रेशियो बताओ। बच्चों एक नोट लिखा देता हूं, देखो पहले तब करोगे तो आसान हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो यही फॉर्मूला इन टर्म ऑफ पीटी भी बना लो। ये तो पीवी है ना, पीटी भी बना लो, शायद कुछ बच्चे जानते भी होंगे, नहीं मैं करा देता हूं तो ज्यादा अच्छा है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, इससे कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है। तो अगर तुम प्रेशर वॉल्यूम को हटाओगे तो टी बाई पी लिखोगे कि नहीं, ठीक। अगर तुम वॉल्यूम को हटाओगे तो क्या लिखोगे, टी बाई पी। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, टी बाई पी, और पावर क्या है गामा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी गामा और पी की पावर गामा, तो पी की पावर गामा ऊपर से माइनस गामा, तो पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा भी कांस्टेंट होता है, और पीटी ये भी रिलेशन जो होता है कांस्टेंट का, ये भी रिलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम करते हैं, देखो अब अगर बच्चों इधर आओ, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हो। ये टी इधर आएगा तो माइनस पावर में आ जाएगा, ठीक है सर। या एक काम और करो, ठीक, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला बना लो, खटाक से बोल दो, क्योंकि सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है वो गामा होता है। तुमको कुल मिला के गामा की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, ठीक। ये फॉर्मूले को पकड़ो, पी की पावर 1 माइनस गामा। अब टी की पावर गामा अगर इधर जाएगा तो टी की पावर माइनस गामा होगा कि नहीं, और 1 माइनस गामा को तुम जब इधर भेजोगे तो ये 1/1 माइनस गामा, जैसे यहाँ स्क्वायर होता है तो इधर 1/2 हो जाता है। अब ये माइनस तुम अगर इसको दे दो, इसको माइनस दे दो, तो गामा -1 लिख सकते हैं। अब देखो कुछ यही रिलेशन आ गया है कि नहीं आ गया है, बस क्या है, पावर की जगह क्या लिखा है 3। तो हम क्या करें, गामा अपॉन गामा -1 3, तो कितना हो गया 3 गामा -3, ठीक। 3 को इधर भेज दो, 3 गामा माइनस गामा, तो कितना हो 2 गामा 3, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, और यही होता है सीपी अपॉन सीवी। तो आंसर कितना, बी आंसर क्या है, सही। आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो अभी यही बात हो रही थी, अब वही चीज देखो, पीटी में, पीवी में दिया है और टीवी में भी दिया है, और डीबी ऑप्शन देखिए पी और उसमें दिया हुआ है। अब बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो पीवी की पावर गामा तो देता है, ठीक, और आपने अभी इसको भी निकाला, ये भी देता है। अब इन दोनों को चेक कर लो, इन दोनों को चेक कर लो, जरा टीवी चेक कर लो, जरा टीवी कैसे। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तुम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप एक तरीके से P को रिप्लेस करो तो T बाई वी होगा, T बाई वी लिख सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V की पावर -1,
ये हो सकता है सर, बिल्कुल सही। इसको क्या लिख सकते हो, गामा माइनस 1 कांस्टेंट, बोलो सही है। क्या देखो वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है, टीवी गामा माइनस 1। हाँ टीवी का रिलेशन तो सर यही होगा, सर ये भी सही, इसका मतलब यही गलत होगा, इसका मतलब यही गलत होगा, क्योंकि P और T में रिलेशन ये होता है, ये नहीं होता, तो कौन सा गलत है, 4। हमको गलती तो ढूंढना है ना। क्या बोला है, नॉट गिव द सही इक्वेशन, नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ गए। तो आप ये देख लो, एडियाबैटिक प्रोसेस में PT में ये रिलेशन होता है, PV में ये रिलेशन होता है, और TV में ये रिलेशन होता है। इसका मतलब यही रिलेशन, ये क्या, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं पाया जाता है। ठीक, ये दोनों को देख लो, यही दोनों कभी ना कभी ऑप्शन बनेंगे बच्चों, याद रखना, ये सभी ऑप्शन बनेंगे डायरेक्ट, ये याद रखना। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, कुल मिला के ये समझ लो, क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो ये समझ लो, इस ग्राफ को देखकर कौन सा ऑप्शन है टिक मारना, और ऑप्शन हीट और इंटरनल एनर्जी के टर्म में। पहले तो ये समझो, ये जितने भी प्रोसेस हैं, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, सब A से B गए हैं कि नहीं गए, इसके अंदर सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका इंटरनल एनर्जी सेम होगी, चेंज है। ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक, अब यार सब में इंटरनल एनर्जी सेम दिया हुआ है, अब इसका मतलब हमको पकड़ना इससे पड़ेगा। अब हीट कैसे पकड़े बच्चों, हीट इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब यही हुआ ना कि dq w के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका ना जिसका वर्क ज्यादा उसकी हीट ज्यादा होगी, और वर्क किसका ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा एरिया अगर देखो कौन बना रहा है, 1 वाला बना रहा है, देखो 1 वाला देखो 1 वाला, ये देखो जैसे यही छत होती तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 1 वाला ज्यादा वर्क डन, फिर 2 वाले का वर्क डन, फिर 2 वाले का फिर एरिया, सबसे कम एरिया कौन बनाएगा, 3। तो इसी बिहाफ पे आप बोलो हीट 1 ज्यादा होगी, हीट 2 कम होगी, सबसे कम क्या होगी, Q3। तो Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर, सॉरी ऐसे Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन दिख रहा है, कितनी आसानी से ला दी, इतना बड़ा क्वेश्चन, देख लो। अब नेक्स्ट, अब बच्चों इसको देखिए, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज, वही एक रिलेशन है, वही क्या एक रिलेशन है। अब बताओ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन बताना है, प्रेशर और टेम्परेचर। आप देखो कितना अच्छा काम कर लिया, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन कैसे, आपको थोड़ा सा फिर से मेहनत करा देते हैं, क्यों, हम डायरेक्ट भी मार सकते हैं, मगर कैसे करना है एग्जाम में भूल जाओ तो खट्टे से बताना। देखो PV nRT ऐसे लिखना, nR कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन चाहिए, इसका मतलब वॉल्यूम का विकेट गिरा दो, T/P लिख दो, T/P, और पावर क्या है, गामा कांस्टेंट, हो गया। अब T की पावर गामा, P की पावर गामा क्या है, कांस्टेंट। अब मुझको ये बताओ, अब ये बताओ, ये P की पावर गामा ऊपर जाएगा माइनस गामा, T की पावर गामा, कांस्टेंट रिलेशन। अब ये पावर 1 है तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा। देखो बहुत समय नहीं लगेगा, रट के जाओगे, कुछ प्लस माइनस का लफड़ा कर बैठोगे, इससे बढ़िया 2 मिनट पेन चला लो और फट से बता दो। 1 माइनस गामा होता है, 1 माइनस गामा, इसका मतलब B आंसर क्या है, देखो सही है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब बच्चों, तो बच्चों ये मैंने देखो कितने अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के लिए, आप भी देखोगे कहोगे सर मजा आ गया आज का वीडियो देख के, तो है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही देखते रहो, हंसते भी रहो, मुस्कुराते भी रहो, और जय हिंद।